जय हिंद दोस्तों। आज हम विजयनगर साम्राज्य के एमसीक्यू क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो करते हैं जरा स्टार्ट। देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। थोड़ा सा मैं विजयनगर के बारे में बता देता हूँ आपका। तो अगर मैं बात करूँ विजयनगर साम्राज्य की, तो एक तो हमें स्थापना ध्यान रखनी पड़ेगी। स्थापना कब होती है? तो विजयनगर की जो स्थापना होती है वो होती है 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में स्थापना होती है। और किसके द्वारा किया जाता है? एक व्यक्ति होता है हरिहर व बुक्का। हरिहर व बुक्का ये क्या करते हैं? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं 1336 में। दूसरी चीज ध्यान रखना है, किसके टाइम पीरियड में अलग हुए? तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक जो होता है उसके टाइम पीरियड में ये कहाँ अलग हो गए थे? दक्षिण भारत में। विजयनगर और एक बहमनी बना था। आज हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानना है। तो हम देखते हैं जरा विजयनगर साम्राज्य के पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन ये पूछा हुआ है आपका कि हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतीय वंश के सामंत थे। तो सही बात हो जाएगा, वारंगल का काकतीय वंश के सामंत थे। दूसरा, इस्लाम स्वीकार करने के पश्चात हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिणी भारत में विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया। सही बात हो जाएगी। इनके गुरु का नाम याद रख लेना। गुरु कौन थे? विद्यारण्य थे। तो ये भी सही हो जाएगा, विद्यारण्य। इन्हीं की सहायता से क्या किया गया था? इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की क्या करी थी? स्थापना करी थी। दूसरा ध्यान रखना है, अगला अगला जो कथन पूछा गया, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य को तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थापित कराया, तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया। तो हम्पी करके एक जगह मिलती, हम्पी। हम्पी तो हम्पी को क्या बनाई थी इन्होंने? राजधानी बोल सकते हैं आप लोग। तो यहाँ क्या पूछा है कि निम्न में से असत्य कथन बताना है। तो असत्य तो कोई भी नहीं इसमें, तो यानी कि डी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो। इसके बाद अगर मैं बात करूं, निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर पर अधिकार किया है आपका? तो उसके लिए आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, संगम सतुआ। सतुआ सतुआ करके ट्रिक ध्यान रखेंगे। तो यहाँ सा से जो बनेगा, ये संगम से जो बनेगा, ये संगम वंश होता है। दूसरा क्या हो जाएगा? सालूब वंश। सालूब वंश। ता से क्या बन जाएगा? तुलुप वंश। तुलुप वंश। और आ से बन जाएगा आरबीडो वंश। आरबीडो। आरबीडो वंश। तो आ से क्या बन जाएगा? आरबीडो वंश। तो संगम सतुआ करके याद रख सकते हैं। सा से संगम वंश, सा से सलूब वंश, ता से तुलुप वंश, आ से आरबीडो वंश। तो वही पूछ रहा है, विजयनगर राज्य के राजत्व के अधीन शासक। तो यानी कि संगम वंश, सलूब वंश, तुलुप वंश और आरबीडो वंश पहला आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज अगर मैं बोलूं आपसे, एक तो व्यक्ति हो जाएगा हरिहर। हरिहर को एक उपाधि मिलती है। हरिहर की उपाधि वैसे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपका बुक्का की उपाधि में ध्यान रखनी पड़ेगी। हरिहर को दो समुद्रों का स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। दो समुद्रों का स्वामी बोलते हैं इसको। और बुक्का, बुक्का से हमें याद रखना पड़ेगा, बुक्का जो होता है, बुक्का को एक उपाधि मिलती है, इसको बोलते हैं वेद मार्ग। बहुत महत्वपूर्ण है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक ये उपाधि मिलती है। तो हमें ये उपाधि ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, संगम वंश, सलूब वंश, तुलुप वंश, आरबीडो वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। तो ये जो कुछ राज्य दे रखे हैं और राजवंश का नाम पूछ रहा है, कौन से राजवंश हो जाएंगे? तो इनमें हमें देखना पड़ेगा कि ये कब अलग होते हैं। तो जब बहमनी साम्राज्य, बहमनी, ये बहमनी का क्वेश्चन आ गया। बहमनी साम्राज्य, ये जो डायनेस्टी होती है बहमनी साम्राज्य से अलग होती है। तो एक तो निकलती है आपकी बीजापुर। जब बहमनी साम्राज्य टूटता है तो एक बीजापुर हो जाएगा। बीजापुर में जो शासन होता है वो आदिल शाही राजवंश का होता है। नाम याद रख लेना, कहीं भी हो सकता है, आदिल शाही। तो बीजापुर से एक आदिल शाही निकल जाएगा। दूसरा जो टूटता है उसका नाम होता है बरार। बरार। बरार में जो होता है इमाद शाही। इमाद शाही डायनेस्टी होती है। बरार को इमाद शाही डायनेस्टी बोलते हैं। इसके बाद जो होता है अहमदनगर। अहमदनगर। अहमदनगर की जो डायनेस्टी होती है
उसको बोलते हैं निजामशाही। ये निजामशाही डायनेस्टी हो जाएगी। इसके बाद चौथा जो राज्य टूटता है उसको बोलते हैं गोलकुंडा। गोलकुंडा, गोलकुंडा में जो शासन था कुतुबशाही डायनेस्टी का था, कुतुबशाही। एक और हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये होता है बीदर। बीदर, बीदर जो होगा यहाँ बरीदशाही डायनेस्टी का शासन होगा, बरीदशाही। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। पहला बरार, अब यहाँ देखो बरार, बरार कौन सा हो जाएगा, इमादशाही, यानी कि पहला का तो पहला ही हो जाएगा। फिर देखो बीजापुर, बीजापुर मैंने बताया आदिलशाही, तो कौन सा हो जाएगा, तीसरा। अहमदनगर, अहमदनगर के बारे में देखो निजामशाही, तो कहाँ पे लिखा है निजामशाही, दूसरे ऑप्शन पे हो जाएगा। गोलकुंडा, गोलकुंडा में कौन सा हो जाएगा, कुतुबशाही, तो कुतुबशाही कहाँ हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। तो 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 यानी कि दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहमनी साम्राज्य का क्वेश्चन था। अगला देखेंगे जरा, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच या चबूतरे को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है महानवमी दिब्बा। तो महानवमी से मेरे को एक चीज याद आई, अगर मैं बोलूं इनका त्योहार, त्योहार त्योहार बहुत सारे मनाते थे, लेकिन उसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, महानवमी, महानवमी ये सबसे बड़ा त्योहार होता है। महानवमी का त्योहार क्या होता था, सबसे बड़ा होता है। इस दिन ये बलि वगैरह देते, बलि प्रथा का प्रचलन होता था, सबसे बड़ा त्योहार होता है। ये जो महानवमी का त्योहार होता है, इस दिन राजा को आना अनिवार्य होता है, मतलब राजा इस त्योहार में शामिल जरूर होगा, बिना राजा के ये त्योहार प्रारंभ नहीं किया जाता। इसमें बलि देने की प्रथा होती है। अगर कभी विजयनगर साम्राज्य से पूछ लें कि कौन सा खेल प्रसिद्ध था यहाँ, तो खेल में आपको एक खेल ध्यान रखना पड़ेगा, ये शतरंज, शतरंज, शतरंज का खेल प्रसिद्ध था। शतरंज के साथ साथ पासा, चौपड़ बोलते हैं जिसको, पासा भी प्रचलित था। अगर पूछें सिक्कों के बारे में, विजयनगर के सिक्कों के बारे में कभी क्वेश्चन आ जाए, तो सिक्कों से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलेंगे। सिक्कों से जो महत्वपूर्ण निकलेगा, एक तो क्या निकलेगा, चांदी का सिक्का चलता था यहाँ, चांदी, ये चांदी के सिक्के को तार बोलते थे। एक सोने का सिक्का चलता था, सोने का सिक्का जो होता था इसको बराह बोला जाता था, बराह, नाम याद रख लेना, काम आएगा आपके। तो चांदी के सिक्कों को क्या बोलते थे, तार बोलते थे, और सोने के सिक्कों को क्या बोला जाता, बराह बोला जाता था। अगर इसमें और चीज बताऊं मैं आपका, तो एक शब्दावली आ जाएगी, चिट्टियां, चिट्टियां, या फिर क्या हो जाएगा, सिट्टियां, सिट्टियां, ये क्या होते हैं, तो ये जो थे आपके, ये व्यापारिक वर्ग थे। राजा के क्या होते थे, व्यापारिक वर्ग, व्यापारिक वर्ग, मतलब राजा का सारा व्यापार ये देखते थे। मुख्य रूप से तो ये कौन से व्यापार देखते थे, समुद्र वाला व्यापार देखते थे। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, चट्टी और सेट्टी क्या होते थे, तो कभी पूछ ले तो आपको जवाब देना पड़ेगा, व्यापारिक वर्ग होते थे। अब अगला जो दे रखा है, हम्पी में विजयनगर के भवना शीश किसके द्वारा 1800 में प्रकाशन में लाए गए, तो ये हो जाएगा कर्नल कालिन मैकेंजी हो जाएगा, इसके द्वारा हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तालीकोटा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया, अकबर कहाँ से आ जाएगा भाई, अकबर तो होगा नहीं, कोई और देखते हैं जरा। ये विजयनगर और बहमनी, ये भी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, विजयनगर और बीजापुर। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ तालीकोटा के युद्ध के बारे में। ये तालीकोटा का युद्ध, इसके 2 3 नाम होते हैं। एक तो बोलते हैं इसको बन्नी हट्टी का युद्ध, एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं राक्षसी तरंगणी का युद्ध, ये नाम होता है राक्षसी तरंगणी का युद्ध। ठीक है, ये नाम प्रचलित है। अब इनके बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें एक भाग लेता है अहमदनगर, अहमदनगर। दूसरा जो भाग लेता है वो लेता है बीजापुर, बीजापुर। इसके बाद जो भाग लेगा, मतलब ये बेसिकली 4 थे आपके जिन्होंने भाग लिया था, गोलकुंडा, गोलकुंडा करके एक,
साम्राज्य हो जाएगा, इसने भी भाग लिया था। और एक कौन सा हो जाएगा, बीदर, बीदर ने भाग लिया था। लेकिन किसने भाग नहीं लिया था, बरार, बरार। तो ऐसा याद कर सकते हैं, बरार को हमने क्या करा, बार बार समझाया, लेकिन इसने क्या नहीं लिया, फिर भी भाग नहीं लिया। तो ये अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलो, महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा विजयनगर का, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा भाई, महिलाओं से संबंधित। एक बार यूपीएससी ने भी यही क्वेश्चन पूछा था, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन था। पहले देखो जरा, विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का प्रचलन था। तो पहली बात तो एकदम सही है, सती प्रथा का प्रचलन होता है। विजयनगर समाज में क्षत्रियों के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो ये भी सही बात हो जाएगी। अगला क्या दे रखा, विजयनगर समाज में विवाह कर, सामाजिक कर तथा सामुदायिक कर था। विवाह कर लिया जाता था, विधवा विवाह का प्रचलन था, और विधवा विवाह से क्या लिया जाता, विधवा विवाह अगर कोई करता था तो उससे कर लिया जाता था। ये कर जो हटाया विधवा विवाह वाला, कृष्ण देव राय का नाम सुनेंगे आप लोग, कृष्ण देव राय के द्वारा क्या किया गया था, ये हटा दिया गया, तो ये सही बात है। विजयनगर साम्राज्य में अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी और उपज का 1/6वां भाग वसूला जाता, तो ये भी सही है। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। लेकिन हमें पूछा असत्य, तो असत्य कोई भी नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अब 2-3 चीजें मैं विजयनगर के साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। एक चीज तो आपको गणपेंद्र करके ध्यान रखो, गणपेंद्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, कभी ना कभी आएगा क्वेश्चन, गणपेंद्र। ये गणपेंद्र क्या होगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यही क्वेश्चन लगता है मुझे, गणपेंद्र। गणपेंद्र जो होता है एक आभूषण होता है, आभूषण। ये आभूषण जो पहना जाता है, ये पैर में पहना जाता है, पैरों में पहनते हैं इसको। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि कब पहनाया जाता है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ता है, युद्ध में वीरता दिखाने वाले व्यक्ति को क्या किया जाता है, राजा सम्मान के रूप में एक आभूषण पहनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, गणपेंद्र नामक आभूषण बोला जाता है, पैर में पहना जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक रथ कौंडगे ध्यान रखेंगे, रथ कौंडगे, कौंडगे, ये रथ कौंडगे क्या हो जाएगा, रथ कौंडगे जो होती थी एक भूमि का प्रकार होता था। ये जो भूमि होती थी, भूमि का प्रकार बोल दिया मैंने, भूमि का प्रकार, ये भूमि युद्ध में वीरता दिखाने वाले व्यक्ति को दी जाती थी, युद्ध में वीरता जो दिखाता था उसको रथ कौंडगे भूमि दी जाती थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। युद्ध में वीरता दिखाने वाले व्यक्ति को 2 चीजों से सम्मानित किया जाता था, एक तो उसको गणपेंद्र नामक क्या किया जाता था, आभूषण पहनाया जाता था। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, रथ कौंडगी, कर रहित भूमि होती थी, कर नहीं लिया जाता था इसमें, तो एक तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अब देखो जरा, कुछ विदेशी यात्रियों से क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। पूछ रहा है कि देवराय प्रथम के टाइम पीरियड में किसने यात्रा करी थी। तो देवराय प्रथम के टाइम पीरियड में तो आपका कौन सा होता है, आपका निकोलो कांटी, निकोलो कांटी, निकोलो कांटी करके कौन सा आता है, देवराय प्रथम के टाइम पीरियड में आ जाता है निकोलो कांटी। एक तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड में कौन आता है, ये अब्दुल रजाक आता है। इसका तो ये हो जाएगा, अब्दुल रजाक जो था आपका फारसी, फारसी यात्री था, तो ये कहाँ का हो जाएगा, फारसी यात्री हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कृष्णदेवराय बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड में भी यात्री आते हैं। एक आपको ध्यान रखना, कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड में एक डोमिंग पायास करके, लिख देता हूं, डोमिंग पायास, एक ये यात्रा करता है। इसके बाद एक और होता है आपका, इसको बोलते हैं बारबोसा, बारबोसा, बारबोसा करके। ये 2 महत्वपूर्ण जो यात्री होंगे, ये यात्रा करेंगे विजयनगर साम्राज्य में। और किसके टाइम पीरियड में, कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड में। कृष्णदेवराय से कुछ फैक्ट बता देता हूं मैं, कृष्णदेवराय, देवराय। अब देखो कृष्णदेवराय से क्या क्या फैक्ट निकल के आएंगे। एक तो कृष्णदेवराय से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मंत्रिमंडल जो था अष्ट दिग्गज था, दिग्गज, जबकि शिवाजी का क्या था, अष्ट प्रधान था। दूसरा, कृष्णदेवराय से आपको ध्यान रखना, कुछ उपाधि ध्यान रख लो कृष्णदेवराय की, ठीक है। तो कृष्णदेवराय को जो उपाधि मिलती है उनमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो इसको आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है, आंध्र भोज, और कौन सा हो जाएगा, अभिनव भोज। तो एक तो ध्यान रखो आंध्र भोज, आंध्र भोज। एक दूसरा उपाधि मिलती अभिनव भोज,
अभिनव भोज, ये उपाधि मिलती है। इसके साथ साथ हमें कुछ और ध्यान रखना पड़ेगा। कृष्णदेवराय से पुस्तकें पूछ लेता कभी कभी, कृष्णदेवराय की पुस्तकें, पुस्तक, ये कृष्णदेवराय के बारे में बता रहा हूँ। पुस्तक में एक पुस्तक होती है आपकी, ये होती है अभियुक्त मालदय। अभुक्त मालदय, ठीक है, एक ही पुस्तक हो जाएगी। इसकी भाषा थोड़ा सा ध्यान रख लो, तुर्की भाषा में लिखी गई, तुर्की भाषा में, ठीक है। आगे आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है जो आपका, क्या दे रखा है, किस संगम वंशीय राजा ने चीन में एक दूत मंडल भेजा? ये कौन सा हो जाएगा? बुक्का प्रथम के द्वारा एक दूत मंडल भेजा गया। ये देखो, अमुक्त माल्यद किसकी रचना है? अभी बताया मैंने आपको, कृष्णदेवराय की। कुछ और रचनाएं दिखा देता हूं मैं आपको। एक रचना तो हो जाएगी उषा परिणय, उषा परिणय, इसको ध्यान रखो, उषा परिणय, ठीक है। इससे पहले बताई थी मैंने तुर्की भाषा नहीं थी, तेलुगु, तभी तो मैं बोल रहा तेलुगु भाषा थी। कौन सी? तेलुगु भाषा में लिखी गई, तुर्की कहाँ से आ जाएगा, तेलुगु भाषा। उषा परिणय जो थी आपकी, ये संस्कृत भाषा में थी, उषा परिणय। एक अगली पुस्तक होती जामवती कल्याणम, जामवंती कल्याणम, ये संस्कृत भाषा में रचित थी, संस्कृत भाषा में। तो ये किस में हो जाएगी? संस्कृत भाषा में रचित हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो एक महिलाओं से संबंधित कुछ हम जानकारी प्राप्त करते हैं, महिलाओं से संबंधित, क्योंकि महिलाओं से संबंधित एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है तो इधर भी पूछ सकता है, यानी कि स्टेट पीसीएस में, किसी भी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछ सकता है महिलाओं से संबंधित। तो महिलाओं को क्या क्या अधिकार थे, उनके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा। महिलाओं में एक तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि महिलाओं को न्यायाधीश का कार्य भी दिया जाता था, यानी कि न्यायाधीश, तो महिला न्यायाधीश के पद पर भी होती थी। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती थी, एक न्यायाधीश के पद पर होती थी। दूसरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ज्योतिषी, ज्योतिष का कार्य भी कौन करती थी? महिलाएं करती थी। ज्योतिष के साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा अंगरक्षक, अंगरक्षक का कार्य भी महिलाएं करती थी। अंगरक्षक के बाद पहरेदार जो होते हैं, पहरेदार का कार्य भी महिलाएं करती थी। दूसरा क्या हो जाएगी? राजस्व का कार्य, राजस्व का कार्य भी महिलाएं करती थी। इसके बाद आपको ध्यान रखना नृत्य एवं गायन, नृत्य व गायन का कार्य भी करती थी, गायन। इसके साथ साथ कुश्ती में भी प्रतिभा करने के लिए महिलाओं को रखा जाता था, कुश्ती का कार्य भी करती थी, ठीक है। इसके बाद कुश्ती को मल्लयुद्ध बोलते थे, उसमें क्या बोलते हैं? मल्लयुद्ध बोलेंगे, ठीक है। न्यायाधीश, अंगरक्षक हो गया, पहरेदार हो गया, मल्लयुद्ध हो गया, आय व्यय की गणना, वही राजस्व कहलाएगा। और राज्यों के कार्यों को भी लिखते थे, यानी कि राजा के कार्यों को भी लिखते थे। राजा के कार्यों को लिखने का कार्य भी इन्हीं को दिया जाता है, लिखना। एक तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इतने सारे कार्य क्या होते थे आपके, महिलाओं को दिया जाता था। एक गणपेंद्र नामक आभूषण मैंने बता दिया। एक और चीज याद आ रही मुझे, बोम लाटा छाया करके हो जाएगा, बोम लाटा छाया। ये बोम लाटा छाया जो था, यहाँ का बेसिकली एक नाटक था, इसको भी याद रख सकते हैं, नाटक। ये क्या हो जाएगा? बोम लाटा छाया एक नाटक हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूँ, इनका साम्राज्य बता देता हूँ, प्रांतीय प्रशासन बता देता हूँ, ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। प्रांतीय प्रशासन, काम आएगा आपका प्रांतीय प्रशासन, क्वेश्चन बनते प्रांतीय प्रशासन से। सबसे बड़ा जो होता था, सबसे बड़ा ये होता था आपका साम्राज्य, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? साम्राज्य हो जाएगा। साम्राज्य से फिर अगर मैं छोटा बोलूं तो होता था राज्य, इस राज्य को क्या बोला जाता है? मंडलम बोला जाता था, मंडलम। राज्य को क्या बोलते थे? मंडलम बोलते थे। राज्य से अगर नीचे में बोलूं तो वो होता था जिला, जिला का नाम याद रखेंगे, जिला को बोला जाता था कुट्टम,
जिला को क्या बोलते थे? कोट्टम बोलते थे। जिला से अगर नीचे की कोई इकाई होती थी, कोट्टम, एक और नाम याद रख लो, वलनाडु भी बोलते थे। वलनाडु, वलनाडु ये जिला का ही नाम होता था। इससे अगर और छोटी इकाई में बोलूं, परगना, परगना, परगना के लिए नाडु शब्द का प्रयोग करते थे, नाडु। और इससे नीचे मेला ग्राम, मेला ग्राम, ये 50 ग्रामों का समूह होता था, 50 ग्राम का समूह बोल सकते हैं इसको। इसके इससे छोटा अगर, सबसे छोटा अगर मैं बोलूं तो सबसे छोटा होता था उर। उर, उर किसके लिए प्रयोग करते थे? ग्राम के लिए। तो कभी पूछ लें सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी होती थी? सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई साम्राज्य, और सबसे छोटी इकाई कौन सी होती? उर। ये हायरार्की में लगाने के लिए आ सकता है आपका, तो इसलिए थोड़ा सा क्या रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक शब्दावली और, चिट्टी और सेट्टी तो मैंने बता दिया होगा शायद आपको, देख लेता हूँ एक बार। चिट्टी और सेट्टियाँ मैंने बता दिया था, ठीक है। चलो, तो इसको इतना रखते हैं, कुछ और क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको क्या करूँगा, बता दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।